फर्स्ट 2 डिजिट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, तो इसको जानते हैं कि कौन सा पीएल का नंबर का आगे का 2 डिजिट किस डिपार्टमेंट से होगा। तो पिछले की तरह इसमें भी कुछ ट्रिकी और कहानी का सहारा लेंगे इन आइटमों को दिमाग में रखने के लिए। तो सबसे पहला है 10 से 19। पहले ये जान लेते हैं कि 10-10 का अंतर होता है। 10 से 19 है तो 20 से 29, फिर 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से 79। इसके बाद सीधा 98 आना, 98 में रहेगा स्क्रैप। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि डी सी एस पी बनने के लिए पढ़ता है जीएस, है ना। डी सी एस पी बनने के लिए पढ़ता है जीएस। तो डीई, डी से हो गया डीजल लोकोमोटिव, तो फिर लोकोमोटिव तो दूसरा भी आएगा, लोकोमोटिव ही आएगा। तो ई से हो गया इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सेकेंड वाला में। फिर आएगा सीई, तो सी से होगा कैरेज वैगन, फिर ई से होगा इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ ई 2 है, तो ध्यान रखना है कि पहले डीजल लोकोमोटिव आया था तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आएगा, फिर अगला ई क्या होगा इलेक्ट्रिकल। तो डीई सीई एस पी, एस से हो गया एस एन टी, पी से हो गया पीबे बनने के लिए पढ़ता है क्या जीएस, जी से हो गया जनरल और एस से हो गया स्क्रैप। तो ये पक्का अपने दिमाग में रहेगा। अभी कहता है कि वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर वंस इन एयर, बहुत रिपीटेड ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर, जो इम्प्रेस्ड होल्डर है उसका स्टोर का वेरिफिकेशन वंस इन एयर होगा। कुछ रिक्विजिशन और कुछ फॉर्म का यहाँ पे चर्चा है। तो इसको भी कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे स्टार्ट करेंगे हम 1302 से, एस 1302, तो 1302 में क्या है नॉन स्टॉक आइटम का रिक्विजिशन है। तो कह सकते हैं कि जैसे हमारा छोटा सा कोई स्टोर है, स्टॉक है, उसमें कोई ऐसा आइटम है जो हमारे पास नहीं है, नॉन स्टॉक, तो नॉन स्टॉक आइटम के लिए रिक्विजिशन देंगे 1302, है ना, एस 1302। तो एस 1302 है रिक्विजिशन फॉर नॉन स्टॉक आइटम। हमेशा कह सकते हैं कि नॉन स्टॉक आइटम याद रखने के लिए कि भाई हमको कहाँ से मिलेगा, कोई स्टोर से ही मिलेगा, तो उसके लिए रिक्विजिशन भी देना पड़ेगा। तो 11 ऐड कर दीजिए, 1302 प्लस 11 हो जाएगा 1313, 1313 हो जाएगा रिक्विजिशन फॉर स्टोर। अब स्टोर में हम जाएंगे तो क्या जरूरत पड़ेगा, पास का, है ना। स्टोर के गेट पे जाएंगे तो गेट पास का जरूरत पड़ेगा। तो 1350, एस 1350, 1350 होगा गेट पास, पास 50 ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो गेट पास 1350, 50 पास, तो एस 1350 है गेट पास। गेट पास में हम लोग अंदर पहुंच गए स्टोर के अंदर। अब वहां बोले, स्टोर वाला बोले भाई कुछ एडजस्टमेंट तो कर लो। तो एडजस्टमेंट मेमो, तो ई 1461 याद रखना है, ई 1461 है एडजस्टमेंट मेमो, ई 1461 सीरियल याद रख रहे हैं। ई 1461 क्या है एडजस्टमेंट मेमो, एडजस्ट हो गया तो सामान जो बचेगा हमारे पास रिटर्न कर देंगे, जो बच जाता है कहाँ रिटर्न करते हैं स्टोर को। तो 1539, है ना, 1461 हो गया, फिर 1461 के बाद क्या होगा 1539, ये होगा रिटर्न स्टोर, है ना, जिसमें के बाद रिटर्न स्टोर। तो रिक्विजिशन और ये जो मेमो है रिटर्न फॉर स्टोर फॉर्म, फॉर्म जो है ना, एस 1539 फॉर्म किसके लिए, रिटर्न स्टोर के लिए। फिर है लास्ट में इम्प्रेस्ड इशू, इम्प्रेस्ड इशू जो होता है वो होता है एस 1830, है ना, एस 1830 क्या होगा इम्प्रेस्ड इशू। इसके बाद है एस 1339 और एस 1313 कंबाइंड इशू नोट।
S1339, S1313 कंबाइंड इशू नोट। अब देखिए यहाँ आगे क्या है, रीएप्रोप्रिएशन ऑफ वन प्लान हेड टू अनदर प्लान हेड। तो रीएप्रोप्रिएशन एक प्लान हेड से दूसरे प्लान हेड में कौन कर सकता है, रेलवे बोर्ड। यानी एक प्लान हेड का पैसा दूसरे प्लान हेड में एप्रोप्रिएशन रीएप्रोप्रिएशन कर सकता है, बंटवारा, रेलवे बोर्ड। ऑल टेंडर वैल्यू एबव 10 करोड़, 10 करोड़ से हर एक वैल्यू वाले टेंडर को 2 पैकेट सिस्टम से अडॉप्ट करते हैं। ऑल टेंडर वैल्यू एबव ₹10 करोड़ 2 पैकेट सिस्टम इज अडॉप्टेड। तो 2 पैकेट सिस्टम में क्या होता है, पैकेट ए टेक्निकल बिड, पैकेट ए टेक्निकल बिड पैकेट ए टेक्निकल बिड और पैकेट बी फाइनेंशियल बिड, है ना। पैकेट ए टेक्निकल बिड और पैकेट बी फाइनेंशियल बिड, है ना। रेलवे बजट को सेपरेट करने का प्रस्ताव 1920 से 1921 विलियम एकवर्थ कमेटी के आधार पर 1924 में सामान्य बजट से अलग किया गया। पहले रेलवे बजट और आम बजट सेम ही था, लेकिन 1920-21 विलियम एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर 1924 में सामान्य बजट से इसको अलग कर दिया गया। 2016 में नीति आयोग के विवेक देव राय कमेटी के आधार पर वापस, देखिए वहां पे क्या था, एक कमेटी ने, विलियम एकवर्थ कमेटी ने बोला कि भाई आम बजट से अलग कर दो। 2016 में नीति आयोग के विवेक देव राय कमेटी ने बोला कि वापस मर्ज कर दो। तो 2017-18 में सामान्य बजट के साथ वापस रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया। तो फर्स्ट रेलवे बजट किसके द्वारा पेश किया गया, जॉन मेथई के द्वारा। लास्ट रेलवे बजट पेश किया गया सुरेश प्रभु के द्वारा। ये भी जीके का क्वेश्चन हो जाता है अकाउंट से रिलेटेड। अभी देखिए कैपिटल सेगमेंट में डिमांड नंबर 16 के स्थान पर अब डिमांड नंबर 83, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ये सब पढ़ चुके हैं। अभी ये देखते हैं कि अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपेंडिचर में 8 डिजिट का न्यूमेरिक कोड होता है। अकाउंटिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क एक्सपेंडिचर 8 डिजिट न्यूमेरिक कोड लाइक फॉलो। किस तरह होता है वो, पहला दूसरा जो कोड होता है शुरुआत के 2 सोर्स ऑफ फाइनेंस, तीसरा और चौथा प्लान हेड माइनर प्लान हेड रहेगा, प्लान हेड माइनर। 5 और 6 नंबर डिजिट रहेगा डिटेल हेड, और 7 और 8 नंबर डिजिट रहेगा प्राइमरी यूनिट का। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले देख चुके हैं। सोर्स कोड, सोर्स ऑफ फाइनेंस देखा जा चुका। अब एक है पार्ट ऑफ एमएसओपी। एमएसओपी में टोटल कुल 7 पार्ट है। एमएसओपी में कुल 7 पार्ट है। इसको भी एक कहानी, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। एक आदमी बहुत कार्य करता था, एक आदमी बहुत कार्य करता था, तो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो कहाँ जाएगा आदमी, बीमार हो जाएगा तो मेडिकल में जाएगा। मेडिकल में गया और भर्ती हो गया, जहां खाने के चार्ट में, खाने का चार्ट वहां रहता है ना भाई, ये चीज खाना है, ये नहीं खाना है। मेडिकल में ऐसा है थोड़े सब चीज खा सकते हैं, तो वहां एक चार्ट होता है। तो जहां खाने के चार्ट में मिसलेनियस फूड था, बहुत तरह के फूड था, मिसलेनियस फूड था, जिसे डब्बे में स्टोर किया, क्या किया, उसको डब्बे में स्टोर किया जाता था। इसे कॉमर्शियल को दे दिया, इसे कॉमर्शियल को दे दिया, इसने किसी कॉमर्शियल व्यक्ति को दे दिया। फिर इस्टेब्लिशमेंट में गया और वहां
सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में गया, किसके लिए गया, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। ये ए बहुत कार्य यानी वर्क, यानी ये हो गया वर्क, है ना, ठीक है, वर्क। उसके बाद हो गया बीमार, बी, तो हो गया बी फॉर मेडिकल में गया। फिर क्या हो गया, जहां खाने के चार्ट के अनुसार मिसलेनियस फूड थे, चार्ट में क्या था, मिसलेनियस फूड, तो सी हो गया, सी से मिसलेनियस। डी, डी मतलब डब्बे, डब्बे में क्या था, डी में स्टोर, डी हो गया स्टोर। फिर किसको, कॉमर्शियल को दिया, इसे ई हो गया कॉमर्शियल, ई। फिर एफ है ना, इस्टेब्लिशमेंट, एफ हो गया इस्टेब्लिशमेंट। और जी गया कहाँ, गयो, किसके लिए, गयो मतलब जी, गयो, जी सिक्योरिटी। ऐसे भी आ सकते हैं कि डब्लू ए, डी से डिस्टोर याद रखिए, डिस्टोर द स्टोर हो जाएगा, ये आसान है। सी एम, एम सी एम याद रखिए, सी एम, बी एम डब्लू, है ना। ए बी एम, बी एम, ए डब्लू बी एम, नहीं ऐसा नहीं, ए पहले वर्क से स्टार्ट होगा, वर्क है। फिर मेडिकल है, मेडिकल के बाद क्या है, सी में है मिसलेनियस, सी एम, डी स्टोर, डी से स्टोर, ई से ई कॉमर्स, कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्स, ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स, तो ई से हो गया कॉमर्शियल। एफ इस्टेब्लिशमेंट, ये याद थोड़ा सा मुश्किल याद रखना। और जी से गार्ड होता है ना, गार्ड, गार्ड क्या काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, तो जी से हो गया सिक्योरिटी, ये याद रह सकता है। एफ वाला सिर्फ थोड़ा सा अलग है, इस्टेब्लिशमेंट याद रखने के लिए। ई से तो ई कॉमर्स भी जनरली पड़ता है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स हम लोग बोलते हैं। डी को डिस्टोर याद रख सकते हैं। सी से सीएम याद रख सकते हैं, फॉर मिसलेनियस ऐसा याद रख सकते हैं। बी थोड़ा सा डिफरेंट है, मेडिकल है, तो काम किया तो मतलब बहुत कार्य किया तो बीमार हो गया तो मेडिकल में गया, तो बी फॉर मेडिकल हो गया, ये यहाँ से दिमाग में रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ एमएसओपी, है ना। इसके बाद क्या है, ये भी बजट प्रेजेंटेशन में येलो बुक ब्लू बुक पहले ही पढ़ा जा चुका है। अच्छा, एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन है कि एसएनटी नॉन स्टॉक आइटम रिक्विजिशन पावर, एसएनटी का नॉन स्टॉक आइटम का रिक्विजिशन पावर अप टू 25,000, है ना। एसएनटी नॉन स्टॉक आइटम रिक्विजिशन पावर अप टू 25,000 जूनियर स्केल, जूनियर स्केल का है, इन अब्सेंस ऑफ सीनियर स्केल। ऐसे सीनियर स्केल का पावर है 25,000 तक का, लेकिन अगर सीनियर स्केल ऑफिसर्स नहीं है तो जूनियर स्केल ऑफिसर का भी रिक्विजिशन पावर है नॉन स्टॉक आइटम का, एसएनटी नॉन स्टॉक आइटम का अप टू 25,000। और 25,000 से 2 लाख तक का नॉन स्टॉक आइटम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड या सीनियर ग्रेड, है ना। ये दो जो है ऑफिसर्स को पावर है नॉन स्टॉक आइटम का रिक्विजिशन का। 25,000 से 2 लाख किसका पावर है, जे जी और एस जी का। तो इस तरह दो है, बाकी इधर हम DF1 DF2 ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब हो चुका है।